नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के डेट में क्या सीएससी सेंटर या फिर ऑनलाइन सर्विस शॉप चलाने की सोच रहे हो, जिसमें आधार, पेन, बिल पेमेंट हो गया, फॉर्म फिलिंग वगैरह हो गया, बायोमेट्रिक, दिन भर 8 से 10 घंटे हैवी मल्टीटास्किंग वर्क होते हैं इसके अंदर। ये सारा कुछ अगर आप करने की सोच रहे हो, सीएससी सेंटर खोलना चाह रहे हो, तो ये फिर वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है सीएससी सेंटर और ऑनलाइन सर्विस शॉप के लिए परफेक्ट पीसी बिल्ड, जिस पे हम लोग बात करेंगे, समझेंगे, जो कि कॉस्ट में भी कम होगा और वर्क भी फास्ट करेगा। मैं आज आपको ऑफिशियल सीएससी गाइडलाइंस प्लस रियल मार्च 2026 के प्राइस के साथ में परफेक्ट लो कॉस्ट बिल्ड बताने वाला हूं, जिसका टोटल कॉस्ट 22 से 25 हजार के बीच में होने वाला है, जो कि लैग नहीं करेगा, फास्ट बूट होगा, 30+ क्रोम टैब आप आराम से चला पाएंगे, प्लस साथ में ही सीएससी पोर्टल वगैरह खोल करके, साथ में प्रिंटिंग वाले सॉफ्टवेयर भी आप उसमें इंस्टॉल करके, साथ में बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चलेगा। ऐसा पीसी हम लोग बिल्ड करेंगे। ये कोई लोकल दुकानदार का ओवर प्राइस्ड बिल्ड नहीं है, सिर्फ वेरीफाइड शॉप जैसे एमडी कंप्यूटर्स हो गया, और साथ में अमेजॉन फ्लिपकार्ट का करंट प्राइस क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। क्योंकि कुछ चीजों का प्राइस बहुत बढ़ा हुआ है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखो, लास्ट में फुल शॉपिंग लिस्ट भी मैं देने वाला हूं, प्लस साथ में असेंबली टिप्स प्लस फ्यूचर अपग्रेड प्लान भी मैं देने वाला हूं। लाइक बटन भी प्रेस कर दो, और पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबा दो, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी इन सभी की टेस्टिंग वीडियो देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ, वहां पर सभी टेस्टिंग हम लोगों ने दे रखा है। बाकी समझना जरूरी है, क्योंकि समझेंगे तभी एक बेहतर पीसी अपने जरूरत के अकॉर्डिंग आप बिल्ड कर पाएंगे। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल सीएससी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है ये समझते हैं। तो पहले सच समझ लो, ऑफिशियल सीएससी वेबसाइट यानी कि csc.gov.in पर और डिजिटल सेवा पोर्टल के FAQ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट बहुत ही पुराना डाला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आज नहीं चल पाएगा। अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, विंडोज 8 या फिर इससे ऊपर होना चाहिए, 512 GB रैम होना चाहिए और 120 GB हार्ड ड्राइव होना चाहिए। लेकिन इससे तो बिल्कुल भी काम नहीं हो सकता। लेकिन ये जो डाटा है ये 2015 का है, ये जल्दी अपग्रेड नहीं करते हैं लोग। रियल में अगर हम लोग देखें 2026 के अंदर CSC VLE गाइड यानी कि इंडिया CSC help.in पर, और हम लोगों का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर क्लियरली बोलने वाले हैं। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोसेसर आज के रेट में कम से कम इंटेल का Core i3 10th जनरेशन होना चाहिए कम से कम, या फिर AMD Ryzen 3 का मिनिमम होना चाहिए, इससे ऊपर ही होना चाहिए, या फिर कम से कम ये होना चाहिए। रैम की बात करें तो कम से कम 8 GB होना चाहिए। वैसे रिकमेंडेशन मल्टीटास्किंग करना है तो 16 GB का है। स्टोरेज की बात करें तो कम से कम 256 GB SSD होनी चाहिए। हार्ड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो पीसी आपका बिल्कुल भी स्लो हो जाएगा। अगर सिर्फ मिनिमम लो तो 2 से 3 साल बाद ही आपका जो है हैंगिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए हम लोग परफेक्ट बैलेंस बना करके ही बिल्ड करने वाले हैं कि कॉस्ट भी लो हो और 4 से 5 साल तक आराम से चले भी, यानी कि फ्यूचर प्रूफ भी रहे। तो क्या होगा परफेक्ट पीसी बिल्ड के लिए, कंपोनेंट्स को देखते हैं। सब प्राइस जो है मार्च 2026 के हिसाब से ही हम लोग बात करेंगे, जो कि एमडी कंप्यूटर्स पे दिख सकता है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर जो है आपको दिख सकता है, और ये लिंक सारे के सारे जो है बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर यहां पर भी प्रोडक्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। टोटल जो है ये टावर जो आपका बनकर के रेडी होगा 22 से 25 हजार के अंदर बनेगा। ये फ्लक्चुएट कर रहा होता है हमेशा, इसीलिए करंट प्राइस समझने के लिए लिंक पर जरूर क्लिक करो और जाकर के देखो। आओ दोस्तों समझते हैं, आज के डेट के हिसाब से बैलेंस बना करके चलते हैं। तो चूंकि बजट हमारा कम है तो हम लोग चलते हैं AMD की तरफ। CPU की बात करें तो AMD Ryzen 5 का 55 प्रोसेसर ले सकते हैं, बहुत ही कमाल का है। 8,999 रुपए का अमेजोन पर है। सभी प्रोसेसर के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, फिर भी इसका प्राइस बहुत अच्छा है। ये 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ में आता है। 3.6 गीगाहर्ट्ज बेस फ्रीक्वेंसी होती है, बूस्ट में 4.2 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। मल्टीटास्किंग का किंग माना जाता है इस बजट के अंदर। CSC पोर्टल्स, 30+ क्रोम टैब, साथ में आधार सॉफ्टवेयर, बायोमेट्रिक, सब कुछ एक साथ जो है बिल्कुल बटरी स्मूथ चलने वाला है। इंटीग्रेटेड रेडियन ग्राफिक के साथ में ये आता है। अलग से जीपीयू की जरूरत नहीं है, वो पैसा आपका बच रहा है। पावर ओनली 65 वाट लेता है, तो बिजली का बिल भी आपका बचाने वाला है। इसके साथ में अगर आप चाहें अल्टरनेटिव, इंटेल की तरफ काफी लोग जाना चाहते हैं, तो इंटेल का i3 12100 आप ले सकते हो। अल्टरनेटिव इसका है जो कि 9 से 10 हजार के अंदर मिलता है तो ही सही है। इसके साथ में भी आप पीसी बिल्ड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो राइजन है ये आपको बेटर वैल्यू देगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी निकाल करके देगा, क्योंकि इसका iGPU बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग राइजन की ही बात करेंगे। 55
की बात करेंगे। इसके लिए मदरबोर्ड जो आप लेंगे वो MSI का A520M-A Pro लेंगे। बहुत ही शानदार मदरबोर्ड है जो कि 5 से 5,500 के बीच में वेरी करता है। Amazon पर लिंक है, आप ट्राई करेंगे। प्राइसेस हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। AM4 सॉकेट के साथ में आता है। Ryzen 5000 सीरीज के लिए बहुत ही परफेक्ट है, ये बहुत ही परफेक्ट सपोर्ट करता है। दो इसके अंदर DDR4 के लिए स्लॉट मिलते हैं। M.2 SSD का भी स्लॉट मिलता है। बाकी प्लेंटी USB पोर्ट मिलता है। बायोमेट्रिक प्लस प्रिंटर वगैरह के लिए बहुत ही सही है। फ्यूचर में रैम और SSD बिल्कुल इजीली अपग्रेड कर पाएंगे। बाकी रैम की बात करें तो 16GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज जो है आपको यहां पर लेना होगा, 2 लेना होगा 8GB का। जब ड्यूल चैनल के अंदर यूज करेंगे तभी इसका बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है क्योंकि रैम का प्राइस बहुत हाई है। 2 8GB लगाना होगा तभी आप चला पाएंगे। ये आपको यूज्ड मार्केट में देखना पड़ेगा, अपने लोकल मार्केट में देखना होगा। इसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 3,500 से 4,000 रुपए होता है। दोनों का दोनों ही मिलना चाहिए 4,000 के अंदर। अप्रोक्स Amazon या फिर MD कंप्यूटर पर आपको ट्राई करना होगा। कई बार प्राइसेस गिर रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त प्राइस बहुत ही हाई है। इसके साथ में अगर आप यूज करते हैं, दोनों ही 2 चैनल यूज करते हैं तो 30+ टैब प्लस CSC सॉफ्टवेयर प्लस MS ऑफिस प्लस PDF वगैरह सब कुछ जो है आप यूज करते हैं तो कभी भी ये 80% भी नहीं क्रॉस करता है। बहुत अच्छा चलता है। टास्क मैनेजर में देखेंगे तो बहुत ही स्मूथ रहेगा। ये सिर्फ 8GB मत लो क्योंकि 2026 में बहुत ही टाइट पड़ेगा। 16GB किसी भी हाल में आपको लगाना पड़ेगा। कई सारा मैं लिंक दे रहा हूं, जो आपके बजट में हो उसको आप ले सकते हो, अन्यथा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। SSD और रैम का बहुत कंडीशन खराब है। स्टोरेज की बात करें तो 512GB NVMe SSD आपको लेना होगा सही परफॉर्मेंस के लिए, जो कि क्रूसियल का P3 ले सकते हैं, WD का ग्रीन ले सकते हैं जो कि सस्ते होते हैं और इस पीसी के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा मैं लिंक दूंगा, जो भी आपके बजट में होता वो ले सकते हो। 3 से 4,000 रुपए के अंदर ये मिलना चाहिए। अभी फिलहाल 5 से 6,000 रुपए तक आपको खर्च करना पड़ सकता है, मजबूरी है क्योंकि बढ़ा हुआ है प्राइस। M.2 NVMe से SSD से क्या होता है कि 5 से 8 सेकंड के अंदर ही सिस्टम आपका बूट हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म, eKYC फाइल सब कुछ बिल्कुल फास्ट लोड होता है, फटाफट काम होता है। ऑफिशियल CSC वर्क के अंदर हार्ड ड्राइव से 10x फास्टर माना जाता है। एक्स्ट्रा 1 TB हार्ड ड्राइव आप ऐड कर सकते हो बाद में अगर आपको जरूरत लगती है तो, क्योंकि अभी तो फिलहाल हार्ड ड्राइव भी बहुत महंगी हो रही है। बाकी पावर सप्लाई की बात करें तो इस सिस्टम के लिए 450 वाट की पावर सप्लाई बहुत है, लेकिन स्मूथ चलने के लिए और लॉन्ग टाइम तक आपको चलाना है तो 450 वाट की 80+ ब्राउन्ज वाला जो है आप पावर सप्लाई यूज करो। इसके लिए एंटी स्पॉट या फिर सर्कल वगैरह का यूज कर सकते हो, जो कि 2,000 रुपए के अंदर अंदर आ जाता है। रिलायबल पावर है, लो नॉइस होता है और ऑफिशियल 80+ सर्टिफाइड भी होता है, जिसकी वजह से बहुत ही एफिशिएंसी अच्छी होती है और सेफ चलता है। नहीं तो 80+ ब्राउन्ज नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा पावर का फ्लक्चुएशन होगा तो सिस्टम रीस्टार्ट मारता है और स्टेबल नहीं चलता। ये बिल्कुल भी सेफ पावर सप्लाई होती है। 8 से 10 घंटे पूरे दिन भर अगर आप पीसी यूज कर रहे हो, परमानेंटली ऑन करके रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है इसको, बिल्कुल पीसी आराम से चलता है। कैबिनेट की बात करें तो बेसिक माइक्रो ATX कैबिनेट आपको लेना होगा, जो कि एंटी स्पोर्ट या फिर लोकल जेब्रोनिक्स वगैरह का ले सकते हैं। बहुत सारी मैं लिंक दे रहा हूं, उसके अंदर जो पसंद आता है आपको ले सकते हो। 2,000 रुपए के आसपास जो है आप कैबिनेट में खर्च करो। डस्ट फिल्टर वाला कैबिनेट लो। एयर फ्लो अच्छा होना चाहिए क्योंकि CSC शॉप के अंदर 24/7 ऑन रहता है कई बार, तो कूलिंग इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर, तो एयर वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, कूलिंग का ध्यान आपको रखना होगा। बाकी ग्रैंड टोटल की बात करें सिर्फ टावर तो 23 से 25,000 रुपए के अंदर बनना चाहिए। अगर रैम एंड SSD अगर आपको नॉर्मल प्राइस में मिले तो इस टाइम में जितना एक्स्ट्रा आप रैम और SSD में देंगे उतना प्लस इसके अंदर होगा। बाकी साथ में ही आप इसको कंप्लीट सेटअप बनाने के लिए 21.5 इंच का फुल HD मॉनिटर ले सकते हो, जो कि 6,000 रुपए के अंदर अंदर आ जाएगा। प्लस कीबोर्ड एंड माउस 800 रुपए के अंदर ब्रांडेड लॉजिटेक वगैरह का आ जाएगा, जो कि हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। प्लस 600 VA का UPS जरूरी होगा। लाइट कट होने के बाद आप पूरा आराम से, आपका प्रोजेक्ट खराब नहीं, उस पर काम कर सकते हैं, जो कि 3,000 रुपए के आसपास में आएगा। पूरा सेट जो है 35,000 रुपए के आसपास में जो है ये कंप्लीट आपको पड़ेगा। ये बिल्ड जो है CSC में कैसे परफॉर्म करेगा रियल टेस्ट में अगर देखें तो इसके टेस्टिंग की जो वीडियो है इस कॉन्फ़िगरेशन पर हम लोगों ने बाबा टेक पर दिया हुआ, जाकर के देख सकते हैं। फिर भी अगर मैं बताऊं तो विंडोज 11 जो है 6 से 8 सेकंड के अंदर बूट हो जाता है। 30 क्रोम टैब प्लस डिजिटल सेवा पोर्टल प्लस आधार सॉफ्टवेयर प्लस प्रिंटर ड्राइवर प्लस बायोमेट्रिक टूल्स, ये सब कुछ जो है रैम का यूजेस देखेंगे तो 55 to 65% के अंदर ही रह जाता है। 0 लैग देखने को मिलेगा, शानदार चलता है। ऑनलाइन सर्विस शॉप वाले भी सेम यूज कर सकते हैं। साइबर कैफे स्टाइल वर्क वगैरह है, जैसे फॉर्म फिलिंग वगैरह हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया, लाइट वर्क के लिए बिल पेमेंट पोर्टल वगैरह सब कुछ जो है इसके अंदर बिल्कुल फास्ट होगा। एक्स्ट्रा CSC टिप्स की अगर हम लोग बात करें, फ्यूचर प्रूफिंग के लिए आपको क्या ध्यान देना होगा, तो यहां पर मैंडेटरी हो जाता है कि UPS 600 VA का जरूर ऐड करो। पावर कट के बाद जो है 30 मिनट का आपको बैकअप मिल जाता है। लेजर प्रिंटर HP Epson या फिर कैनन का ले सकते हो। वेब कैम और साथ में बायोमेट्रिक
बायोमेट्रिक डिवाइस आपको लेना होगा। जो पसंद आता है वो ले सकते हो, सब पे अलग अलग वीडियो बना रखा है हमने। बाकी लाइसेंस्ड विंडोज 11 प्रो आप ले सकते हो। CSC के लिए बहुत ही बेहतरीन फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। असेंबली अगर आपको नहीं आता है सारी चीजें ऑनलाइन खरीद करके, तो आप लोकल शॉप से आप करवा सकते हो, या फिर ये सारी चीजों का कॉन्फ़िगरेशन बता करके आप वहीं से खरीद सकते हो। अगर सारी चीजें ऑनलाइन खरीदते हो और लोकल शॉप पे बनवाते हो तो 500 से 800 रुपए वो लोग लेते हैं, इसको असेंबल करके बिल्कुल भी रेडी कर देते हैं। या फिर थोड़ा बड़ा भी टेक्निकल नॉलेज है तो YouTube की वीडियो देख करके आप आराम से कर सकते हो। 2-3 साल बाद अपग्रेड करना चाहो तो इसके अंदर 32 GB रैम या फिर बड़ी SSDs के साथ में जो है आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। मदरबोर्ड बिल्कुल भी सपोर्ट करेगा। वारंटी की बात करें तो हर पार्ट के साथ में 3 साल के आसपास की वारंटी मिलती है, तो ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आपका बिल्कुल भी सेफ रहने वाला है। कंक्लूजन क्या निकला? तो दोस्तों ये था CSC सेंटर और ऑनलाइन सर्विस शॉप के लिए सबसे परफेक्ट लो कॉस्ट प्लस फास्ट पीसी बिल्ड। ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल बेटर पीसी है। रियल प्राइस जो कि आप लोगों ने देखा, अगर सही प्राइस रियल प्राइस रहता है तो 23 से 25 हजार के अंदर ये टावर बनकर के रेडी हो जाएगा। बाकी और सारी चीजें मॉनिटर्स वगैरह, कीबोर्ड, माउस और पीस वगैरह ये ऐड करते हैं तो सारी चीजें 35 हजार के अंदर आपका बन जाएगा। पैसा वेस्ट नहीं होगा, आपका काम बहुत अच्छे से होगा। बाकी शॉपिंग लिस्ट, लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है। कमेंट में बताओ कि आपका करंट सेटअप क्या है, कितना खर्च किया था आपने जब लिया था, यह बिल्ड आपको कैसा लग रहा है, क्या आप इसके साथ में अपग्रेड करना चाहोगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर जरूर करो। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबाओ ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एक से वीडियो हम लोग लगातार देते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।